नमस्कार। अमरोहा से बसपा के टिकट पर सांसद रहे कुंवर दानिश अली ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं दूसरी तरफ बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। सदस्यता ग्रहण करने के बाद कुंवर दानिश अली ने क्या कहा है और पप्पू यादव ने अपने संबोधन में पत्रकारों से क्या कहा है, आगे के वीडियो में आप उसको देखेंगे। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। आज जो देश की परिस्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां और दूसरी तरफ देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां हैं। तो चॉइस बहुत साफ है कि जहां पर हम जिस दोहराए पर खड़े हैं, आज वो फैसला लेने का वक्त आ गया था कि हमें अगर विभाजनकारी शक्तियों से लड़ना है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी सबकी त्याग की देवी श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, हमारे अविनाश पांडे जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं यूपी के सी वेणुगोपाल जी, इन सब लोगों से मेरी लगातार बात हुई। हमारे प्रदीप नरवाल जी, पवन खेरा जी हमारे पुराने मित्र हैं, धीरज गुजर जी, पूनिया जी, सब लोग। तो मतलब अब कोई जो आगे का रास्ता है वो जिस आइडियोलॉजी को लेकर के हम छात्र राजनीति से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम जहां पर हैं थे वहां दिक्कतें और कुछ नहीं, सिर्फ जिस ऊर्जा के साथ हम लड़ना चाहते हैं उन विभाजनकारी शक्तियों से, उसमें कहीं हमारे साथ कुछ दुश्वारियां पैदा हो रही थी। तो इसलिए ये फैसला, क्योंकि मैंने इसलिए कि पहले ही सेंटेंस में ये कह दिया कि आप इससे पहले सवाल पूछते तो मैं पहले ही उसका जवाब दे दूं, इसलिए आज ये अहम फैसला अपनी फ्यूचर पॉलिटिकल जर्नी के लिए मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लिया है। जन अधिकार पार्टी जो लगातार 3 चुनाव लड़ी, 2 विधानसभा, 1 लोकसभा, और क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे बिहार में सत्ता में भी रहे और कुछ पार्टी सत्ता में नहीं रहे। एक संघर्ष की एक बड़ी लंबी फिरहस्त है इस पार्टी की, न्याय की और सेवा की। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। हमारी राजनीति की नींव कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हमला नहीं, उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा,
हर परिस्थिति में दूसरों की विचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार इतिहास। हम पूरी पार्टी अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी को, पूरी लिस्ट, पूरी नेतृत्व, चूंकि हमारा उस दो व्यक्ति के प्रति और एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय, इस उम्र में भी सबसे ज्यादा संघर्षशील और एक तानाशाह के खिलाफ सशक्त आवाज खड़गे साहब। वो आवाज इस उम्र में मैंने नहीं सुना। वो बाबू वीर कुंवर सिंह और खड़गे साहब के जब मैं देखता हूं तो मुझे वीर कुंवर सिंह जी याद आते, शेरशाह सूरी याद आते। उनसे भी मैं मुलाकात की थी। लगातार हम अपने आदरणीय नेता जो बचपन से जिनको मैं संघर्ष करते देखा, मोहन प्रकाश जी, समाजवादी से लेके पुराना जनता दल, जिनका लंबा सानिध्य मुझे प्राप्त रहा है। एक मजबूत आवाज हुआ करते थे और आज एक मजबूत विचारधारा है मेरे लिए। मैं लगातार, हमारा आग्रह था और हम वैसे कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ और हमारी आधी पूरी परिवार कांग्रेस विचारधारा के साथ रहे। आज हम, हमारे बेटे, हमारे जनरल सेक्रेटरी, कुछ लोग आए हैं, कुछ छात्र, कई एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर अखलाक जी, रामचंद्र जी, अन्य लोग नहीं आ पाए चूंकि निर्णय खैरा साहब का फोन गया और जो ट्रस्ट हमें प्राप्त हुआ इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक के हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है।